कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर मेलानी है, उन्होंने भी पाकिस्तान को खास तौर से उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, कतर को कांग्रेचुलेट किया कि आप लोगों की वजह से ये हो पाया है। उसका मजाक बनाया गया, लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है। अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं असीम मुनीर, उनके संबंध ईरान से बड़े घनिष्ठ थे। कतर और पाकिस्तान की खास तौर से काफी प्रशंसा की, काफी सराहना की और कहा कि स्टेबलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। और कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने बहुत जमकर मेहनत की, ऐसी बातचीत को टूटने नहीं दिया। इसका श्रेय पाकिस्तान को मिलना ही चाहिए, वो आप उससे छीन नहीं सकते हैं। जयशंकर ने उनको दलाल कहना शुरू कर दिया था, जो कि काफी शर्म की बात थी। क्या कतर भी बिचौलिया है? क्या कतर भी दलाल है? क्या नॉर्वे दलाल है? क्या ओमान दलाल है? ये सवाल जयशंकर से पूछे जाने चाहिए। जयशंकर एक चपड़ासी है, चपड़ासी ज्यादा उनकी हस्ती तो कुछ है नहीं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री कूदते हुए रूस पहुंच गए, फिर यूक्रेन पहुंच। अकेला अमेरिका से लड़ सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ। मैं अकेला अमेरिका और इजराइल की जोड़ी से भी लड़कर जीत सकता हूँ और मेरे अंदर वो एक्सपर्टीज है, सलाहियत है, जज्बा है कि मैं उनसे लड़ूं भी और जीत भी जाऊं। ये सबक है दुनिया की बहुत सारी पावर्स को, जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेके। भारत की सरकार, मोदी सरकार ने भी घुटने टेके, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और दुनिया के कम से कम नहीं तो 200 में से 195 से अधिक देशों ने अमेरिका के सामने घुटने टेके। मोदी सरकार ने भी टेके, अब जो है सो है। लेकिन अल्टीमेटली ईरान एक ऐसा मुल्क निकला जिसने घुटने नहीं टेके। उसने जिल्लत सहना मंजूर किया, गुर्बत सहना, गरीबी सहना मंजूर किया, सैंक्शन सहना मंजूर किया, लेकिन घुटने नहीं टेके। और अल्टीमेटली मार्केट में नहीं, पूरी दुनिया का असली शेर वही बन के निकला। जी हाँ, असली शेर। तो उसको तो एक्चुअली देखा जाए तो सलाम है, क्योंकि ईरान ने दुनिया का कॉन्फिडेंस वापस लाया कि हाँ, बहुत कुछ किया जा सकता है। इन जैसे जालिमों को, कातिलों को, इनको जवाब दिया जा सकता है और आपको उठकर जवाब देना चाहिए। उनके सामने घुटने मत टेको, उनके सामने हार मत मानो। यही सबसे पहले है। और ये सबक मोदी सरकार के लिए भी है कि आपने जिस ढंग से घुटने टेके, जिस ढंग से अमेरिका और इजराइल की गोदी में जाकर बैठे, आपने ना सिर्फ भारत का अपमान किया, भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया, कि हमारी खुददारी को, हमारे आत्मसम्मान को इससे चोट पहुंची। लेकिन अल्टीमेटली बधाइयाँ यहाँ पर हिंदुस्तान को नहीं, बधाइयाँ पाकिस्तान को, टर्की को, सऊदी को, ओमान को और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को मिली। यहाँ पर दुनिया के अधिकतर लीडरान ने, जिसपे फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, साथ में आपका ब्रिटेन भी है और कई और देश हैं, साथ में इटली की जो प्राइम मिनिस्टर मेलानी है, उन्होंने भी बहुत तहे दिल से सबको क्या कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस किया। पाकिस्तान को खास तौर से उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, कतर को कांग्रेचुलेट किया कि आप लोगों की वजह से ये हो पाया है। यूएनओ के एंटोनियो गुटरेस ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टारमर और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने कतर और पाकिस्तान की खास तौर से काफ़ी प्रशंसा की, काफ़ी सराहना की और कहा कि स्टेबलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी जी ने शांति समझौते का स्वागत किया, लेकिन किसी को क्रेडिट नहीं दिया। यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया कि किसने काम किया। उसका कारण आप समझ सकते हो कि अगर नाम लेते तो उनको फिर कतर के साथ पाकिस्तान का भी नाम लेना पड़ता था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। पर कहीं ना कहीं जो भी मध्यस्थ देश थे, जिसके बारे में तो जयशंकर ने उनको दलाल कहना शुरू कर दिया था, जो कि काफी शर्म की बात थी, लेकिन वो कहना ही अपने आप में काफी गलत हो गया था। जयशंकर का दलाली वाला बयान काफी फेमस हुआ और खास तौर से पाकिस्तान को लेकर उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई बिचौलिया दलाल देश नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कतर के बारे में और नॉर्वे के बारे में आप करोगे, वो भी तो मीडिएशन कराते, तो उनकी घिग्गी बंदगी और चुप हो गए, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि कतर को और नॉर्वे को दलाल देश कहते। पाकिस्तान के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है बैठकर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जब कतर के ऊपर आपको सेम वर्ड यूज कर रहे हो, तब क्या होता था? क्या कतर भी बिचौलिया है? क्या कतर भी दलाल है? क्या नॉर्वे दलाल है? क्या ओमान दलाल है? ये सवाल जयशंकर से पूछे जाने चाहिए, तो तब उनको पता होना चाहिए। फिर कहता है कि जयशंकर ने कहा कि इंडिया डिप्लोमेटिकली बड़ा राष्ट्र है, उसे अपना प्रभाव दिखाने के लिए या किसी तीसरे पक्ष की दलाली करने की जरूरत नहीं है।